पता नहीं मम्मी ने कितना पुराना सामान घर पे रखा हुआ है। इसका कोई यूज भी नहीं है घर पे। पता नहीं उनको क्या मजा आता है ये सब सामान रखने में। पूछती हूँ जरा मम्मी से ऐसे कबाड़ घर पे रख क्यों रखा है उन्होंने। हद ही कर दी है मम्मी ने तो ना। मम्मी हाँ इधर जी। आओ जरा। हाँ जी। यार इतना सामान क्यों घर पे रखा हुआ है, कोई यूज नहीं है इनका, बिना मतलब का वेस्ट रखा हुआ है। या एक काम करते हैं, इनको सेल कर देते हैं, कुछ पैसे भी बन जाएंगे और घर भी थोड़ा साफ हो जाएगा। है ना, तू कैसी बातें कर रही है ये। तेरे को पुराना सामान लगता है ना, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। कल तो तू मुझे भी कहेगी तू घर से बाहर निकल, पुरानी हो गई है, बुढ़ी हो गई है तू। टाइम आने पे ना पुराना सामान काम आता है, मैं नहीं इसको बेचने दूंगी। मम्मी बात को थोड़ा समझो, हमें इस घर में शिफ्ट हुए ना कम से कम 7 साल हो गए हैं और कितना नया सामान हमने लिया हुआ है और इस पुराने सामान का मम्मी कोई यूज नहीं है, बिना मतलब का जगह घेर रखी है। थोड़ा इस बात को समझो, अगर हम इसको निकाल देंगे ना तो कुछ नया भी आएगा और मैं इस सामान को ना बेच देती हूँ तो थोड़े पैसे भी आ जाएंगे फिर। नैना तो कैसी बातें कर रही है, ये सामान तो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नया सामान आ गया और पुराने को घर से बाहर निकाल दें। तुम्हें आजकल के बच्चों को ना पुराने सामान की कीमत ही नहीं नजर आती। मम्मी आप कहाँ की बातें को कहाँ ले गई हो। अब आपको मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही, आपसे तो बात करना ही बिल्कुल वेस्ट है। मैं इनसे ही बात करती हूँ, यही आपको समझाएंगे। जा कर तू। मैं कहीं जा नहीं रही, इनको ही बुलाती हूँ। गौरव बात सुनो यार एक मिनट। हाँ बोल, क्या कहना है? चल तू जा, दोनों बातें कर लो। तुम्हारी मेरी बात तो तुम्हारी समझ में आती कोई नहीं। यार गौरव मैं ना परेशान हो गई हूँ। घर पे ना मम्मी ने इतना पुराना सामान इकट्ठा कर रखा है जिसका 1% भी यूज नहीं है। 7 साल मुझे भी हो गए हैं इस नए घर में और वो कभी इस एक सामान को टच से मत नहीं करते, ना उसको बेचने देते ना उसको हिलाने देते हैं। यार मैं तो उनको समझा नहीं पा रही, प्लीज आप समझाओ। यार नैना, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि माँ के ना पचड़ों में मत पड़ा कर। हर दूसरे दिन फिर तू मम्मी के पुराने सामान को लेके बैठ जाएगी। तुझे अच्छे से पता है कि वो इस सामान को यहाँ से हटाएंगे नहीं, ना बेचने देंगे, फिर तू दूसरे दिन उस सामान को लेके बैठ जाती है। अरे जो बुजुर्ग होते हैं ना, पुराने सामान में इनकी जान अटकी होती है। तो घर के एक कोने में पड़ा तो पड़ा रहने दे यार, तेरा क्या ले रहा है। इतने बड़े घर में अगर थोड़ा सा उनका पुराना सामान पड़ा है तो उन्हें भी जान जान के निकालना है, वो निकालने नहीं देंगे। फिर मुझे इस लड़ाई में ना मत घसीटा करो। इसलिए मेरी बात को समझ, थोड़ी घर में ना शांति बनाए रखो। कई बार ना कुछ चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये पुराना सामान पड़ा है ना, पड़ा रहने दे। माँ खुश है ना इसमें, तो बस माँ को खुश रहने दे। यार गौरव आप चलो ठीक कह रहे हो, मुझे तो था कि घर पे जो फालतू का सामान पड़ा है वो थोड़ा सा हट जाएगा, सफाई हो जाएगी और कुछ ना कुछ और हम नया ले आएंगे। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और जनाब मैं आपकी बात समझता हूँ, पर हमें ना कई बार बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। अगर घर में ना शांति बना के रखनी है तो माँ का सामान ना जहाँ बना उसको पड़ा रहने दे। आगे से ना इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन मत कर, प्लीज। मैं आज